हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से आया हुआ है। इसमें दिया हुआ प्रूव दैट, हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना। अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन जो सबसे पहले गिवन है हमें वो लिख देना है, पूरा का पूरा जो ये रिजल्ट है वो लिख देना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेना है और इसके अनुसार फिर ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे और इसको इसके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए क्या दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab दिया हुआ है। और जो सेकंड रो है उसमें 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। थर्ड रो में 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले हमें एक बार राइट हैंड साइड को देखना है। अब जैसे राइट हैंड साइड को हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसका क्यूब है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो 3 बार आएगी मल्टीप्लाई में। अब जैसे हम अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 1 है प्लस ए स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है। अगर ये प्लस का बी स्क्वायर बन जाए तो यहाँ से हम ये कॉमन लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब हमें इसमें इसको बनाने की कोशिश करनी है कि अगर ये हमारा प्लस का बी स्क्वायर बन जाए तो। अब जैसे अब हम इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि रो ऑपरेशन की मदद से ये हो जाए। अब जैसे अगर इसको अगर हम ऐड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो ये ऐड नहीं, इसको प्लस का बी स्क्वायर नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2b है, तो अगर इसको हम ऐड कर दें और b से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। और अगर हम इसकी सेकेंड टर्म को देखें, यहाँ पर माइनस 2a और b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a भी बनेगा और ऐड करना तो ये कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं। तो हम इसमें पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, फर्स्ट रो है जो उसमें ऐड करेंगे थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करके। तो r1 टेंस टू r1 प्लस b r3 मीन्स r3 से b की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये कर दिया है, जो ऊपर वाली टर्म में ये लिख दी है और जो ये ऐड किया है प्लस 2b स्क्वायर। अब जो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस 2ab, b की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। फिर इसके इससे भी हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, जैसे माइनस 2b तो था ही, यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर माइनस बी ए स्क्वायर b और यहाँ पर माइनस b क्यूब आ जाएगा। तो अब जैसे हमने फर्स्ट रो में तो ऐसा बना दिया है, अब हमें जैसे सेम यहाँ पर सेकंड रो में भी दिख रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जैसे ये नीचे वाला भी दिख रहा है, नीचे 2a है, तो सेम ऐसे ही कुछ करके हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को प्लस का बी स्क्वायर को प्लस का ए स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही ऑपरेशन का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का 2a स्क्वायर। अब अगर हम इसको प्लस का 2a स्क्वायर इसमें बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के ये माइनस माइनस प्लस होगा और साथ में इसमें a से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये प्लस का 2a स्क्वायर यहाँ पर बन जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, R2 में लगाना है, R2 टेंस टू R2 माइनस a R3। तो अब जैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस a और यहाँ पर बन जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस 2ab है और ये नीचे वाला जाके माइनस 2ab होगा। फिर हमें इसमें क्या करना है, जैसे ये तो एज इट इज लिख देना है और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2a स्क्वायर, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस ये भी आएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a से, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर
बी ए बी स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये दोनों प्लस के। तो यहाँ पर जैसे माइनस का ए प्लस का ए क्यूब और प्लस का ए बी स्क्वायर आ गया। और अब जैसे हमने सेकंड सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया तो हमने ये लिख दी। अब साथ के साथ आपको ये भी करना है कि जो फर्स्ट रो है उसको भी सोल्व करके लिख देना है, ताकि आपके जो स्टेप है वो कम बने, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप लिखने में ही बहुत टाइम जाएगा। 2 मिनट भी लग सकती है एक स्टेप लिखने में, क्योंकि यहाँ पर हमें 9 एलिमेंट लिखने होते हैं और यहाँ पर भी ये बड़े-बड़े एलिमेंट हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप जैसे ही ये इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, साथ ही साथ जैसे ही इसको सोल्व भी कर दें। जैसे इसमें से हमें क्या करना था, जो माइनस का बी स्क्वायर था और प्लस का 2b स्क्वायर था, इनकी कैलकुलेशन होनी थी, तो यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर बन गया और इनको भी हमने एक लाइन में लिख दिया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 0। और अब हमारे पास ये भी, और जो ये सेकंड ऑपरेशन ये भी हमने लगा दिया, और नीचे वाली थर्ड रो एज इट इज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब जैसे ये था 2ab माइनस 2ab, तो ये 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0। जो सेकंड है इसमें हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको भी हमने थोड़ा सा सोल्व कर दिया, जैसे 2a और माइनस ए है तो यहाँ पर प्लस का ही बचेगा, बाकी एज इट इज ही आएगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और जो ऊपर यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस बी आएगा, यही सोल्व होगा, ये दो तो सोल्व हो गए नहीं, तो इसको लिख दिया सोल्व करके माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी टू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इसमें से माइनस बी कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ से माइनस बी को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम अगर हम यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे एक टर्म के जगह पर 0 है और यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी है, तो हम फर्स्ट रो से कॉमन इसको ले सकते हैं। और साथ ही सेकंड रो से भी हम इस सेम टर्म को इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर यही टर्म है और यहाँ पर ये टर्म है। तो यहाँ पर जैसे कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इसके यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी इसके मल्टीप्लाई में 1 है। तो इस रो को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक पावर आएगी, अगर इस रो से भी कॉमन लेंगे तो 2 पावर आ जाएगी सेम। तो ये मैंने डायरेक्ट 2 पावर ही लिख दी है। अब जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसका कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि जो ये टर्म लिया है इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 है तो 0 ही मिलेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये कटने के बाद माइनस बी। अब सेकंड रो में क्या बचेगा, 0, और इसमें ये कटने के बाद क्या बचेगा, 1, इसमें ये कटने के बाद क्या बचेगा, a। और थर्ड रो हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो भी सिंपल हो गया है, और साथ ही साथ हमारे पास जो राइट हैंड साइड में बनने वाली टर्म थी अभी 2 पावर तक तो आ गई है। अब इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक पावर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितनी बनानी है हमें, 3। तो अभी हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये तो एज इट इज आएगा। अब या तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें या फिर फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है एक टर्म में, तो हमें 2 टर्म के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दिया है। तो फर्स्ट कॉलम की कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस 2a स्क्वायर है, और एक कैलकुलेशन वाला माइनस पे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2a स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, 2b को बाहर रखेंगे और थर्ड जो रो है और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इनकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस बी और एक फॉर्मूला वाला माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 2b स्क्वायर। अब जैसे देखो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 2b स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर 1 है और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में आपको लिख देना है, हेंस
प्रूव्ड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन आपको बहुत सोच समझ के लगाने हैं। और इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो यहाँ पर है राइट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड को देखते हुए चलना है। और जैसे यहाँ पर जब भी राइट हैंड साइड जैसे पावर दी मिले ऐसे कुछ, तो आपको ट्रम को ऐसे बनाते हुए चलना है कि रो में से कोई एक सेम ट्रम कॉमन आ जाए या किसी कॉलम में से कॉमन आ जाए, और फिर उसके बाद आप उसको उसके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सके। और दूसरा तरीका इसका ये भी है, इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप सोल्व करोगे तो उसमें से भी आपको हर एक टर्म में से इस टर्म को कॉमन बनाते हुए चलना पड़ेगा, और उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वो इससे लेंथी भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का काम करते हैं, अगर एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई प्लस माइनस की, तो वहीं पर आपका क्वेश्चन है जो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।